चलिए, तो हमने क्या पढ़ा था कि मेटल की ऐसी प्रॉपर्टी जो किस में कन्वर्ट हो जाए, वायर्स में, दैट इज़ कॉल्ड डक्टिलिटी. हैव यू एवर नोटिस द डिफरेंस इन साउंड ऑन ड्रॉपिंग एन आयरन शीट, प्लेट, a metal coin and piece of koila on the floor? If not, you can try it now. Do you note any difference in the sound products? देखिए, क्या आपने कभी ये नोटिस किया है कि जब आयरन की शीट फ्लोर पे गिरती है या प्लेट गिरती है या मेटल कॉइन गिरता है या कोयले का पीस गिरता है फ्लोर में, तो क्या साउंड आता है? यदि आपने ट्राई नहीं किया तो आप इसको बिल्कुल ट्राई करिए और डिफरेंस देखिए कि हर मटेरियल में कौन सा साउंड क्रिएट होता है. तो मेरे ख्याल से कोयले के पीस में कोई साउंड क्रिएट नहीं होता है. हैव यू सीन वुडन बेल इन टेम्पल? क्या आपने कभी मंदिरों में घंटियाँ लकड़ी की बनी हुई देखी हैं? कैन यू गिव रीज़न? क्या आप रीज़न दे सकते हैं क्यों क्यों नहीं है? द थिंग मेड ऑफ मेटल प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड. ठीक है, ऐसे मेटल जो क्या प्रोड्यूस करें, रिंगिंग साउंड, यानी कि आवाज़. ठीक है, जिसमें आवाज़ आए. व्हेन स्ट्रक हार्ड, जब हम उसमें बहुत तेज़ी से क्या करें, पीटें, तो उसमें एक साउंड आए. ठीक है, सपोज यू हैव टू बॉक्स सिमिलर इन अपीयरेंस. मान लीजिए दो बॉक्सेस हैं, वो एक ही जैसे दिखने वाले हैं. वन मेड ऑफ वुड एंड द अदर ऑफ मेटल. एक लकड़ी का बना है, एक मेटल का बना है. कैन यू टेल विच बॉक्स इज मेड ऑफ मेटल बाय स्ट्राइकिंग बोथ द बॉक्सेस? क्या आप बता सकते हैं कि कौन सा मेटल है और कौन सा वुड है? हाँ, बिल्कुल बता सकते हैं. जब हम इसको स्ट्राइक करेंगे इन दोनों बॉक्स को, तो जिसमें हमारा रिंगिंग साउंड आएगा, जिसमें हमें आवाज़ आएगी, दैट इज़ मेटल. ठीक है, सिंस मेटल प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड, दे आर सेड टू बी सोनोरस. ऐसे मेटल जो क्या प्रोड्यूस करें, रिंगिंग साउंड, जिनसे आवाज़ आए, वो कहलाते हैं हमारे सोनोरस. क्या कहलाते हैं? सोनोरस. द मटेरियल अदर देन मेटल आर नॉट सोनोरस. और ऐसे मटेरियल, ठीक है, जो रिंगिंग साउंड ना करें, वो सोनोरस नहीं कहलाते. आफ्टर परफॉर्मिंग द अबव एक्टिविटी वी कैन से दैट सम मटेरियल आर हार्ड. ठीक है, इस सब एक्टिविटी को देखने के बाद हमें ये पता चलता है कि कुछ मटेरियल कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं, लस्ट्रस होते हैं यानी कि शाइनी होते हैं, मेलेबल होते हैं. मेलेबल क्या होते हैं? ऐसे मटेरियल जिनको पीटने में वो किस में चेंज हो जाए, शीट में, वो मेलिएबिलिटी है. डक्टिलिटी क्या कहलाती है? ऐसे मटेरियल जिनको पीटने में वो वायर में चेंज हो जाए, तो डक्टिलिटी. सोनोरस क्या कहलाते हैं? ऐसे मटेरियल, ठीक है, जो क्या करें, रिंगिंग साउंड करें, तो वो सोनोरस हैं. गुड कंडक्टर क्या होते हैं? हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, जिसमें से करंट पासिस थ्रो हो सके. ठीक है, तो ये सब क्या कहलाते हैं? द मटेरियल विच जनरली पोजेज दिस प्रॉपर्टी आर कॉल्ड मेटल. ये प्रॉपर्टी किसकी होती है? समान तौर पर मेटल्स की होती है. जैसे एग्जांपल क्या होंगे मेटल्स के? आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब मेटल की प्रॉपर्टी है. ठीक है, इन कंट्रास्ट मटेरियल लाइक कोयला, सल्फर आर सॉफ्ट एंड डल इन अपीयरेंस. ठीक है, इनकी जगह जो कोयला और सल्फर होते हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं और दिखने में डल होते हैं. दे ब्रेक डाउन इनटू पाउडरी मास ऑन टैपिंग विथ हैमर. यदि हम इनको हैमर से टैप करेंगे तो ये पाउडर की तरह हमें मिलेंगे. दे आर नॉट सोनोरस एंड आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. इनमें कोई रिंगिंग साउंड नहीं होगा. ठीक है, और ये इलेक्ट्रिसिटी और हीट के पुअर कंडक्टर होंगे. तो ये मटेरियल कैसे कहलाते हैं? नॉन मेटल. और एग्जाम्पल क्या होंगे? सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, ये सब नॉन मेटल हैं. मेटल लाइक सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट एंड कैन बी कट विथ अ नाइफ. कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जैसे सोडियम और पोटेशियम, ये बहुत सॉफ्ट होते हैं और इनको हम नाइफ की हेल्प से कट कर सकते हैं. मरकरी इज़ द ओनली मेटल. मरकरी केवल एक ऐसा मेटल है विच इज़ फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट अ रूम टेम्परेचर, जो कि हमको हमारे रूम के टेम्परेचर में, ये लिक्विड स्टेट में मिलता है. कौन? मरकरी. दीज आर एक्सेप्शन. मतलब ये इनमें कोई भी क्वालिटी नहीं है मेटल्स की, लेकिन तब भी ये क्या कहलाते हैं? मेटल्स कहलाते हैं. ठीक है, अब हम देखते हैं 4.2 में. अभी हमने देख लिया फिजिकल प्रॉपर्टी मेटल्स और नॉन मेटल्स की. अब हम क्या देखेंगे? केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे मेटल और नॉन मेटल की. अ रिएक्शन विथ ऑक्सीजन. जब हम मेटल और नॉन मेटल का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करते हैं तो हमें क्या मिलता है? ठीक है, यू आर फेमिलियर विद द फिनोमेना ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन. ठीक है, रिकॉल द रिएक्शन बाय विच रस्ट इज़ फॉर्म्ड. देखिए, आप ऑलरेडी जानते हो जब लोहे में जंग लगती है तो उसमें बहुत अच्छे से आप फैमिलियर है कि लोहे में किस तरह से जंग लगती है. ठीक है,
अब तुमको इसको याद करना है कि कैसे जंग लगी, ये आपने पहले पढ़ चुका है। ये हैड ऑल्सो परफॉर्म इन क्लास 7th एन एक्टिविटी ऑफ बर्निंग अ मैग्नीशियम रिबन इन एयर। ये आपने पहले पढ़ चुका है क्लास 7th की एक्टिविटी में, जब वो मैग्नीशियम रिबन जो हवा में बर्निंग करने वाली एक्टिविटी होती है उस समय ये प्रोसेस आपने की थी। ठीक है, यू हैव लर्न दैट इन बोथ द प्रोसेस ऑक्साइड फॉर्मेशन टेक प्लेस। और इन दोनों प्रोसेस में किस किस में, ये जो लोहे में जंग लगती है और ये जो आपने जो मैग्नीशियम रिबन को एयर में जलाया था, इस दोनों प्रोसेस में हमें ऑक्साइड मिलता है। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ आयरन एंड मैग्नीशियम विथ ऑक्सीजन। ये आपको 2 रिएक्शन दी गई हैं, ठीक है, और इसको आपको क्या करना है, इसका रिएक्शन पूरा कंप्लीट करना है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है, जब आयरन और ऑक्सीजन और वाटर रिएक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, Fe, ठीक है, Fe2O3, Fe2O3, ठीक है, ये मिलेगा। और जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा तो हमको मिलेगा MgO। क्या मिलेगा, MgO। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, पहले रिएक्शन में जब हमारा आयरन मिलेगा, ऑक्सीजन होगा और वाटर, तो हमें मिलेगा Fe2O3 फेरक ऑक्साइड। ठीक है, और जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलेगा तो हमें क्या मिलेगा, MgO मिलेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आपको पता चल गया कि हमको क्या क्या मिलेगा। ठीक है, मतलब Fe2O3 यानी कि हमको क्या मिलेगा, फेरस ऑक्साइड मिलेगा। ठीक है, और जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन करेंगे तो क्या बनाएंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएंगे। ठीक है, अब हम करेंगे एक्टिविटी 4.3।